समझदार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। अच्छा, ये जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आपकी एलोकेशन थी या काम का जो आपने डिसाइड किया था कि ये काम होने हैं, और जो अभी तक किसी वजह से, मौसम की वजह से नहीं हो सका, आपको लगता है ये जो बाकी के 1-2 महीने अभी बचे हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो पूरे हो जाएंगे? विल यू बी एबल टू कंप्लीट? इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है और हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर साहब की जो इंस्ट्रक्शंस है, जो हमें हर वक्त मंथली या फोर्टनाइटली भी रिव्यू लेते रहते हैं, वो तो उन्होंने हमें डेडलाइन दी हुई है कि जो भी सिविल वर्क्स हैं वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। हमारा मार्च एंड तक डेडलाइन है उसमें, और हम कोशिश करेंगे कि इक्का दुक्का कोई स्कीम जिसमें कोई हमें ज्यादा हर्डल हो, हम करेंगे कोशिश कि वो उस वक्त हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो हमारा मैग्नेमाइजेशन का प्रोग्राम है, क्योंकि मार्च तक मैग्नेमाइजेशन नहीं हो सकती है, तो हम अगले फिर जब हमारा मैग्नेमाइजेशन शुरू होगा तो 30 से 40 दिन के अंदर हमारा प्लान है कि हम ये मैग्नेमाइजेशन कंप्लीट करेंगे। एंड वी इंटेंड कि बाय सितंबर हमारा जो भी पेंडिंग काम है स्टेज 1 और स्टेज 2 का, वो हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। मैडम, जो भी काम अब होता है सड़कों पे, अल्टीमेटली इट मैटर्स, इट फाइनली ट्रिकल्स डाउन टू क्वालिटी। जी, कि क्वालिटी कैसी होती है। अब ये क्वालिटी कंट्रोल जो है, या क्वालिटी के लिए जो आपके जो सेफ गार्ड्स हैं, कैसे क्वालिटी मेंटेन करती हैं आप? क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आज से 4-5 महीने किसी एक सड़क का, किसी देहाती सड़क का मैंने फुटेज देखा था एक न्यूज में। उसमें 4 दिन पहले उन्होंने मैग्डम बिछाया था, 5वें दिन वो 2-2 हाथों से वो बजरी, वो ब्लैक टॉप, वो सारा उठा रहे थे, कह रहे थे ये सब क्या हो रहा है। तो वो क्वालिटी नहीं थी। अब क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आपके पास क्या पैरामीटर्स हैं? PMGS5 में क्वालिटी के लिए 3 तरीके का ये सुपरविजन होता है। पहला सुपरविजन, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, दे आर सपोज टू बी, इनफैक्ट दे आर, आई शुड से सपोज टू बी, वो होते हैं A क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स, जो हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स होते हैं। इनका एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है कि जब ये क्वालिफाई करें तभी ये इनको अलॉटमेंट मिलती है। उसके बाद हमारा अपना इंस्पेक्शन होता है, जो हम इंजीनियर्स जो हमारे हैं वो उस पर क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारा होता है एक क्वालिटी, जो स्टेट के क्वालिटी मॉनिटर्स होते हैं, SQMs जिनको हम बोलते हैं। ये स्टेट के क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं, ये हर एक रोड का ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन 3 बार क्वालिटी चेक करने के लिए आते हैं। ये इंस्पेक्शन करते हैं, और ये इंस्पेक्शन का जो रिपोर्ट है ये ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन ये फीड करते हैं, और ये मिनिस्ट्री में ऑनलाइन ही फीड हो जाता है। इसके बाद हमारा एक नेशनल क्वालिटी मॉनिटर होता है। शाबाश मेरी मिट्टी के शेर, चल जा, कुछ नहीं होगा। क्या चल जा, ये बर्फ देख रहे हो, हिमस्खलन आ गया तो। बच्चों, दुश्मन के साथ साथ प्राकृतिक खतरे से भी कैसे निपटा जाए, उसका प्रशिक्षण हमें तो दिया जाता है। आप लोगों को हिमस्खलन के खतरे से निपटने का कोई आइडिया है? ये देखो, बर्फ ताजा गिरी है, तो हिमस्खलन का खतरा तो है। और ये बर्फ वैसे भी पहाड़ की ढलान से फिसल सकती है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो सर, हिमस्खलन से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? सबसे पहले हिमस्खलन की चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए, और रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह से जानकारी लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। और जब बाहर निकलो तो दूर का खतरा भांपने के लिए दूरबीन साथ रखो। ऐसी टेढ़ी बर्फ से ढके पहाड़ के पास से गुजरने के बजाय कोशिश करना कि अधिक समतल जमीन पर चला जाए, या चिन्हित सुरक्षा मार्ग पर 30 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर चले, ताकि समय रहते हिमस्खलन के खतरे से बचा जा सके। इसे कहते हैं हिमस्खलन से बचने की तैयारी। सही समझदारी।
दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना, ताकि हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना, ताकि आपको बचाया जा सके। अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू। आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। हर भारतीय ने ठाना है देश को विकास के चरम पर ले जाना है, और देश की इस विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाता है हमारा आयकर भुगतान, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है TDS स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग, जो हमारे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। इसलिए सभी टैक्स डिडक्टर्स 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 31 जनवरी 2022 तक TDS विवरण ई-फाइल करें। 200 रूपए प्रतिदिन के लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 से पहले अपना TDS विवरण दर्ज करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को www.tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.tdscpc.gov.in या www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। शाबाश मेरी मिट्टी के शेर, चल जा, कुछ नहीं होगा। क्या चल जा चल जा, ये बर्फ देख रहे हो, हिमस्खलन आ गया तो। जय हिंद सर। बच्चों, दुश्मन के साथ साथ प्राकृतिक खतरे से भी कैसे निपटा जाए, उसका प्रशिक्षण हमें तो दिया जाता है। आप लोगों को हिमस्खलन के खतरे से निपटने का कोई आइडिया है? ये देखो, बर्फ ताजा गिरी है, तो हिमस्खलन का खतरा तो है, और ये बर्फ वैसे भी पहाड़ की ढलान से फिसल सकती है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो सर, हिमस्खलन से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? सबसे पहले हिमस्खलन की चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह से जानकारी लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। और जब बाहर निकलो तो दूर का खतरा भांपने के लिए दूरबीन साथ रखो। ऐसी टेढ़ी बर्फ से ढके पहाड़ के पास से गुजरने के बजाय कोशिश करना कि अधिक समतल जमीन पर चला जाए या चिन्हित सुरक्षा मार्ग पर 30 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर चले, ताकि समय रहते हिमस्खलन के खतरे से बचा जा सके।
इसे कहते हैं हिमस्खलन से बचने की तैयारी। सही समझदारी। होता है NQM, जी जो कि हर एक सड़क पे एक सड़क पे आके वो क्वालिटी चेक करते हैं। जी तो हम सब की कोशिश होती है कि हम इसको अच्छे से क्वालिटी रोड बनाएं, और PMGSY का ये मोटो है कि हम जो सड़क बनाएंगे इंशाल्लाह उसको 10 साल के लिए बनाएंगे। अच्छा, नहीं कुछ जो बाकी सड़कें बनती हैं अदर देन PMGSY, उसमें जो ठेकेदार होते हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया ये रखा गया था कि अगर 3 साल तक सड़क टूटी तो ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ आपके यहाँ है? हमारे यहाँ 5 साल का मेंटेनेंस होता है, और हमारा पेड यानी 5 मेंटेनेंस साल होता है। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसी ठेकेदार की? जी, जो अगर भी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बाकायदा 5 साल की मेंटेनेंस होती है। जी फिर उसके बाद हम 6ठे साल रिन्यूअल डाल के इसको अगेन 5 साल की मेंटेनेंस में दे देते हैं। जी। अच्छा, कुछ सड़कों का आप जिक्र कर सकते हैं जो आपने बनाई हैं अभी तक, जिनके बारे में आप बोस्ट कर सकते हैं कि ये एरिया आपने जोड़े हैं? बहुत सारी ऐसे इलाके हैं जिनको हमने जोड़ा। अभी हम कहेंगे कि रिसेंटली हम लोलाब गए थे। लोलाब में मैंने देखा कि लोलाब के राउंड लोलाब हमारी 3 PMGSY सड़कें हैं जो कि पूरे लोलाब एरिया को एक सर्कल से कनेक्ट करती है। जी अराउंड लोलाब, और मुझे लगता है कि आप सबको जाके देख लेना चाहिए कितनी अच्छी सड़क बनी है। लोलाब साइड से मैं गया हूँ, वहाँ पहले सड़कों की हालत खराब थी, मगर मैं बहुत पहले की बात करता हूँ, आज से 8-9 साल पहले की। जी, अभी हम इसी महीने में गए हैं। जी जी जी, बर्फ के होते हुए अच्छी वहाँ बात पे है। अच्छी सड़क है। अच्छी बात है कि अगर ऐसा- इंशाल्लाह आप जहाँ भी देखेंगे, किसी भी पहाड़ पे आप देखेंगे हमारी सड़क इंशाल्लाह अच्छी सड़क ही होगी। अच्छा, बिटुमिनस प्लास्टिक रोड साहब बनाती है? जी हाँ, ये PMGSY का एक अलग सा स्कीम है कि हम 15% जो हमारा रोड लेंथ होता है उसको हम एक तो 10% नैनो टेक्नोलॉजी और जो भी हम चाहे नया कुछ इंट्रोड्यूस होता है इसमें, जी न्यू टेक्नोलॉजीज हम चाहते हैं कि इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए। उसमें कुछ एक सड़कों में आप देखेंगे कहीं खराबी भी हो गई, वो शायद अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं आई, टेस्टिंग हमारी चल रही है। कुछ एक सड़कें उसमें आप देखेंगे उनमें पॉट होल्स आ गए, कहीं से शिकायत भी आ गई, लेकिन टेस्टिंग में ये जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही कामयाबी मिले। जी तो हो सकता है पहली बार ना सही, हम दूसरी बार फिर से कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह हम उन जो भी हम न्यू टेक्नोलॉजीज करते हैं उसमें हमारे यहाँ NIT के जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो भी उसको वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, हमारी नेशनल टीम भी उसको मॉनिटर करती है, और हम भी खुद उसमें इवन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये न्यू टेक्नोलॉजीज के, वो भी इसको मॉनिटर करते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि एक बार गलती हो गई, दूसरी बार हम इसको छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना, ताकि हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। है? शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना, और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना, ताकि आपको बचाया जा सके। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू, आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी।
कोशिश करके, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है कि दो चीज़ें हैं। एक तो वेस्ट प्लास्टिक का यूजेज, वो हम चाहते हैं कि अगर इस्तेमाल हो रोड में और यहाँ अगर हो जाए तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। वही वेस्ट होता है यूज? जी हाँ। अच्छा। और दूसरा हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ वर्किंग सीजन बहुत कम होता है जी, तो हम कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सी कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी हमें, जिससे हम प्रिपोन कर सकते हैं अपने वर्किंग सीजन को या पोस्टपोन कर सकते हैं। हम 2 महीना पहले शुरू करें और 1 महीना आगे भी इसको ले जाएं ताकि हमारी जो वर्क है वो ज्यादा प्रोग्रेस निकले। अच्छा, टेंडरिंग का आपका क्या प्रोसेस है? टेंडरिंग हमारी ऑनलाइन होती है। अच्छा, बाज़ाब्ता। ये नेशनल टेंडरिंग होती है या? जी, नेशनल टेंडरिंग होती है। अच्छा, नेशनल टेंडरिंग होती है। तो पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेशन के लिए क्वालिटी क्राइटेरियाज होते हैं। एक बाज़ाब्ता बिड में कुछ कंडीशंस लगी होती हैं और जो भी उसमें क्वालिफाई करे वही कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर बाद में टेंडर मिलता है। मैडम, मैंने ये नेट से देखा कि 7 लाख जियो टैक्स कुछ आपकी हैं, वो क्या, जरा वो बताइए हमें। एक्चुअली विद इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी हम भी कोशिश करते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम सही हो और अच्छा हो। हम लोग जब फोटोग्राफ किसी साइट का लेते हैं इस पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आता है जी, ताकि हर कोई नेट से खुद ब खुद उसको समझ आए कि ये किस जगह का, कहीं से भी वो गूगल के थ्रू उसको पता चलेगा कि ये किस जगह का फोटोग्राफ है। अच्छा, तो जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स वही होते हैं जिसमें कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखा होता है ताकि आपको पता चले कि ये बारामूला की फोटोग्राफ है या ये कुपवारा की है, ये कुलगाम की है या ये अनंतनाग की है। अच्छा, उसमें फोटोग्राफ जो है, फोटोग्राफ इन इटसेल्फ तकरीबन रोड का सेम ही आएगा, लेकिन इसमें जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका आएगा तो ये स्पेसिफिक बन जाएगा कि ये इस जगह का है। और हम कोशिश करते हैं उसमें टाइम भी आ जाए कि आपने ये फोटो किस दिन ली है। अच्छा, जियो टैग का मतलब वही है? जी, जियो टैग का मतलब है कि उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड साथ आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी आपकी एग्जैक्ट कि ये किस लोकेशन का फोटो है और कब की रोड बनी है। जी हाँ। अच्छा मैम, ये जो आपका इस साल का जो आपका टारगेट था शायद 4200 किलोमीटर का, जी, तो 4200 किलोमीटर में कितना आपने काम किया है अभी तक और कितना आपको लगता है कि रह जाएगा या कंप्लीट होगा सारा? सिविल वर्क हमारा तो तकरीबन राउंड द ईयर चलता रहता है और हमारे जो मैकडम का मसला होता है जी, क्योंकि मैकडमाइजेशन में 16 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है जी। कम से कम 16 डिग्री से ऊपर। शाबाश मेरी मिट्टी के शेर, चल जा, कुछ नहीं होगा। क्या चल जा, ये बर्फ देख रहे हो, हिमस्खलन आ गया तो। जय हिंद सर। बच्चों, दुश्मन के साथ साथ प्राकृतिक खतरे से भी कैसे निपटा जाए उसका प्रशिक्षण हमें तो दिया जाता है। आप लोगों को हिमस्खलन के खतरे से निपटने का कोई आइडिया है? ये देखो, बर्फ ताजा गिरी है तो हिमस्खलन का खतरा तो है, और ये बर्फ वैसे भी पहाड़ की ढलान से फिसल सकती है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो सर, हिमस्खलन से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? सबसे पहले हिमस्खलन की चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह से जानकारी लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। और जब बाहर निकलो तो दूर का खतरा भांपने के लिए दूरबीन साथ रखो। ऐसी टेढ़ी बर्फ से ढके पहाड़ के पास से गुजरने के बजाय कोशिश करना कि अधिक समतल जमीन पर चला जाए या चिन्हित सुरक्षा मार्ग पर 30 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर चले ताकि समय रहते हिमस्खलन के खतरे से बचा जा सके। इसे कहते हैं हिमस्खलन से बचने की तैयारी। सही समझदारी। मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया,
पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना ताकि, हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना, ताकि आपको बचाया जा सके। अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू। आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। होना चाहिए जी। हम तो कोशिश करते हैं कि 20 डिग्री 23 डिग्री टेम्परेचर में हम मैग्डम डालें जी। क्योंकि उस वक्त इसकी लेइंग भी सही होती है और इसकी क्वालिटी भी सही आ जाती है। जो टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें उसमें परेशानी आती है। तो उस वजह से हमारा जो मैग्डम का टारगेट है वो थोड़ा सा पिछले साल कम रह गया था जी। ये जो मैग्डम अल्टीमेटली डालते हैं, मैं जनरल रोड्स की बात करता हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस से वाबस्ता हैं, आपको पता है सारी इस इंजीनियरिंग के बारे में। ये जो सड़कों पे पॉट होल्स बनते हैं, मैकडेमाइजेशन होती है, एक पेमेंट सेटल होती है और क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, उसके बावजूद भी पॉट होल्स होते हैं और सड़क टूट जाती है, क्या वजह है? मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल हमसे पूछा और आपके वसादत से यहाँ से मैं ये तमाम हाज़रीन नाज़रीन सबको मेरी तरफ से एक मुअद्दबाना अपील है। हम लोग समझते हैं कि हमने मैग्डम डाल दिया तो ये बस परफेक्ट सड़क बन गई। अच्छा। जबकि ये सही नहीं है। अभी हम कहते हैं मैग्डम, अर्लियर हम इसको कहते थे प्रीमिक्स कारपेट। आप मान लीजिए हमने सड़क पे एक कारपेट बिछा दी जी। जिस तरह से आप घर में कभी कालीन बिछाते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि नीचे इसकी डैम्पनेस ना हो। आप हर कोई इंसान ये समझता है कि अगर कारपेट पे नीचे डैम्पनेस आ गई तो ये कारपेट डिटीरियोरेट हो जाएगा जी जी। मैं बहुत ही आसान वर्ड्स में सारी अपनी कश्मीर की सारी पॉपुलेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगी। एक अजीब सा बन गया है हमारे दिमाग में, माइंडसेट हो गया है कि एंड टू एंड आप जी मैग्डमाइज करो जी, जबकि यह सही तरीका नहीं है। आप याद करेंगे कि पहले जो हमारी सड़कें होती थी इनमें दोनों साइड से ड्रेन हुआ करती थी जी। वी हैव ट्राइड टू इम्प्रूव अ लॉट, लेकिन कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और मैग्डम की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इसमें डैम्पनेस नहीं आनी चाहिए। हम लोग जब तक अपनी ड्रेनेज को सही नहीं करेंगे, हर एक सड़क पे जहां पे कहीं मामूली सा पानी खड़ा हो जाएगा जी। ये इसके लिए जहर है जी। और वही वजह होती है कि वहीं से शुरू होता है हमारा पॉट होल। डिस्पाइट बेस्ट स्पेसिफिकेशंस आपको पॉट होल आएंगे, क्योंकि हम जो सील करते हैं इसको, वो सील ड्यू टू फ्रॉस्टिंग खराब हो जाती है, वो रहती नहीं है। तब भी हम कोशिश करते हैं कि 3 से 5 साल तक ये
رہے. لیکن جب اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور فریزنگ آتی ہے، فریزنگ کے بعد یہ خود بخود سیگریگیٹ ہو جاتا ہے. تو ہماری پریشانی وہی ہے کہ جب سائڈ سے صحیح سے تیزی سے پانی کی نکاسی نہ ہو تو اس سے اس میں پاٹ ہولز بنتے ہیں. میڈم یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. نہیں، یہ تو گورنمنٹ کی، یہ تو ڈپارٹمنٹ سے، کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ بھی اپنی طرف سے حتی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری واٹر لاگنگ کا جو مسئلہ ہے یہ انٹرلنکڈ ہے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ڈرینیج ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ہم سب کو مل کے اس میں کام کر رہے ہیں، تب جا کے we'll be able to achieve this 100%. میم آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے ایل جی نے آپ کو کہا تھا کلائمیٹ ریزیلینٹ روڈز بنانے کے لیے. جی ہاں. تو ایسی سچویشن میں کیا کریں گے آپ؟ کلائمیٹ تو ہمارا ہمیشہ ڈیمپ ہی رہتا ہے. کلائمیٹ ریزیلینٹ میں سب سے آسان طریقہ ہے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ اندرا گاندھی روڈ جو ہمارا ایئرپورٹ روڈ ہے اس پہ ہمارا جہاں پہ زیادہ ڈیمپنس تھی، جو زیادہ تر عرصے کے لیے سبمرج رہتا تھا، وہاں پہ ہم نے کنکریٹ پیومنٹ بنا دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایران نے کنکریٹ پیومنٹ، لیکن وہ کافی میکڈم کے مقابلے میں کافی مہنگی روڈ ہے، اس لیے شاید وہ ہمارے لیے ہر جگہ پہ ممکن نہ ہوگا. اس لیے ہمارے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی کوالٹی مینٹین کریں، کہ ڈرینیج کا سسٹم جو ہے ہم سب مل کے امپروو کریں تاکہ ہمارے پاٹ ہولز کم ہو جائے، اور جہاں پہ بھی کہیں پاسبل ہو ہم سب سے ڈرین میں کہیں پہ بھی کوئی پالیتھین نہ ڈالے. دیکھیے لوگ اتنا ہی کر سکتے ہیں، ڈرین تو بنا نہیں سکتے، لیکن پالیتھین اور کچرا وغیرہ جو ہے جس سے وہ چوک ہو جاتی ہے وہ نہ کریں. وہ ان تک ہے. جی ہم بھی اپنی طرف سے اپنی روڈز پہ کوشش کرتے ہیں مینٹین کرنے کی ان سب روڈز کو، اور ہم اینیولی اس کو صاف کرتے ہیں، اینیولی اس کو انشور کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈرین ہے وہ، کیونکہ کچھ ایک جگہ پہ ہم کنکریٹ یا پکا ڈرین نہیں بنا پاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کچا ڈرین دے کے اس کو ہر سال صاف کرتے ہیں. اچھا. کوشش ہماری ہوتی ہے. تو ہم سب کو مل کے جب ہم اچھے سے مینٹین فار کریں. فلنگ ایریاز میں جب بناتی ہیں تو وہاں کیا سچویشن رہتی ہے؟ آپ کی روڈز کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے؟ وہاں پہ ہمارا میکسیمم جو ہے ڈرینیج کا سسٹم اچھا رہتا ہے، کیونکہ وہاں گریڈینٹس ہائی ہوتے ہیں. اچھا. تو جہاں پہ بھی ہمیں پاسبلٹی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ڈرینز کو کراس اوور کرنا ہے، ہم پراپر کراس ڈرینیجز دیتے ہیں. جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کاز ویز بنانے کی ضرورت ہے، ہم باضابطہ ایک پلان کے تحت کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سڑک بنے. لیکن کہیں کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ڈسپائٹ آور بیسٹ ایفرٹ سلائڈس آ جاتے ہیں، ایولانشز آ جاتے ہیں. ٹوپوگرافی ہماری ایک جیسی نہیں ہے. کہیں پہ ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کوئی ایک پرٹیکولر کی ڈاؤن فال آئے گا، اتنا کسی وقت زیادہ آ جاتا ہے تو ہمارے سلائڈس آ جاتے ہیں، ماس کریپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماؤنٹینز کی جو جیوگرافی ہے وہ ویرینگ ہے. جی جی. تو اس میں کافی ایک جگہ کہیں پہ فیلیئرز بھی ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر 100% سب کچھ صحیح ہوتا ہے، آ گیا تو نیچرلی، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ایک صحیح سڑک بنائیں. اچھا میں موقع پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہمارے انڈیا میں سڑکیں بنتی ہیں، چاہے یوٹیز میں بنے یا اسٹیٹس میں بنے، آپ کی رینکنگ کیا ہے؟ بہت میں خوش قسمت ہوں. ہمارے کمشنر صاحب، پرنسپل کمشنر صاحب کی محنت ہے، ہمارے لوگوں کی محنت ہے، ہماری گورنمنٹ کی محنت ہے، اور شکر الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں ہم جو سب سے نئی لیٹسٹ رینکنگ ہے ہم سیریل نمبر 3 پہ ہے. دیٹس ویری گڈ. آئی تھنک کہ جو ہمارا لمیٹڈ ورکنگ سیزن ہے، جو ہمارے کانسٹرینٹس ہیں، کووڈ بھی ہوا، اس سب کے باوجود ہم تیسری رینکنگ پہ ہے. تو میں اپنی ٹیم سے بہت خوش ہوں. میم بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اور آئی ہوپ کہ یو ول کیپ دا گڈ ورک آن. ہمیشہ آپ ایسا ہی اچھا کریں گے، آپ کی رینکنگ امپروو ہو، 3 سے 2 ہو، 2 سے 1 ہو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ. آپ سب کی دعائیں چاہیے، اور آپ سب کا ساتھ چاہیے کہ ہماری ساری سڑکیں، ناٹ اونلی PMGSY بلکہ کشمیر کی ساری سڑکیں صحیح بنانے میں تمام پاپولیشن کا، سارے حاضرین ناظرین سب کا میں چاہوں گی کہ سارے اپنی طرف سے تھوڑی تھوڑی کوشش، تھوڑا تھوڑا انپٹ دے دے تاکہ ہم ایک اچھی سڑک کنیکٹیویٹی کشمیر میں بنا سکیں اور ہمارا ٹورزم اسے فلورش کرے. بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.